तो आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं वो कहानी 110 साल पुरानी एक परिवार के 6 सदस्य और 2 मेहमान यानी कुल 8 लोगों की हत्या की कहानी है, जिसे एक हत्यारे ने कुल्हाड़ी से बुरी तरह से सिर कुचल कुचल के घर के 8 सदस्यों की हत्या कर दी थी। हैरानी की बात तो यह है कि आज तक इस निर्मम हत्याओं का हत्यारा पकड़ा नहीं गया। आज इस घटना को 110 साल हो चुके हैं और यह मोर हाउस जहाँ ये घटना घटित हुई थी वह एक हॉन्टेड हाउस बनकर रह गया, जहाँ आज भी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने वाले लोग जो भूत प्रेत से बात करना उन्हें देखना पसंद करते हैं, दुनिया भर से यहाँ आते हैं और यहाँ एक रात गुजारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस हाउस की कहानी शुरू होती है 110 साल पहले यानी 1912 से। अमेरिका के आयोवा राज्य के विलिस्का टाउन में, जो कि एक छोटा टाउन था, वहाँ एक परिवार जो कि मूर परिवार था, जिसमें पति पत्नी जोसिया मूर और सारा मूर और इनके 4 बच्चे हरमन, मेरी, आर्थर और पोली शामिल थे। इनमें जोसिया की उम्र 43 साल, सारा की उम्र 39 साल, हरमन 11, मेरी 10, आर्थर 7 और पोली 5 साल की उम्र थी। यह एक समृद्ध, शांत और धार्मिक परिवार था जो कि अपने टाउन में अच्छी तरह से जाना जाता था। पास ही में एक चर्च था, उसमें पूरा परिवार काफी एक्टिव था, जो रोज सुबह की प्रेयर में शामिल होते थे और सारा मूर अपना ज्यादा समय उसी चर्च में बिताया करती थी। इसलिए टाउन के लोग इनकी काफी इज्जत भी किया करते थे। सब कुछ अभी तक ठीक चल रहा था, यहाँ अपना सामान्य जीवन जी रहे थे। फिर आती है 10 जून 1912 की वह सुबह, जब चर्च में, जिस चर्च का नाम था प्रेस्बिटेरियन चर्च, इस चर्च के समुदाय ने बाल दिवस का कार्यक्रम रखा था, जहाँ जोसिया मूर और सारा मूर चर्च में काफी एक्टिव मेंबर होने के कारण वह पूरा परिवार सुबह से ही भाग लिया हुआ था। सारा मूर ने अधिक से अधिक व्यवस्था वहां पर देखी और प्रोग्राम खत्म होने में लगभग रात के 9:30 बज गए थे और पूरा मूर परिवार अपने घर की तरफ चल दिया। उन्हीं के ही पड़ोसी के 2 बच्चे, जो कि अक्सर उनके घर को रात को रुका करते थे, वह उस दिन भी उन्हें यानी सारा मूर को उनके घर आने का बोलते हैं। उनका नाम एना, जो कि 8 साल की थी, और लीना, जो कि 12 साल की थी। सारा मूर ईना और लीना को उनके घर रात रुकने का इनविटेशन देती है, जो कि सभी पड़ोसी थे और एक दूसरे के यहाँ आना जाना था उनका, तो वह भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके साथ चले जाते हैं। ये जो दोनों ईना और लीना थी, दोनों बहनें थी, वह रात 10 बजे घर पहुंचे और जोसिया सारा मूर अपने कमरे में चले गए और बाकी बच्चे 2-2 करके 3 अलग कमरों में सो गए। अगले दिन सुबह 8 बजे 11 जून 1912 की सुबह को मूर फैमिली का कोई सदस्य बाहर नहीं आया। न पर्दे हटे, न दरवाजा खुला, न ही बच्चों की बाहर आवाज आई, न बच्चे बाहर दिखे। पड़ोसी यह देख चिंतित हुए, क्योंकि मूर फैमिली का अक्सर इस समय सुबह की प्रेयर में आना होता था। फिर उन्होंने सोचा कि शायद कल कार्यक्रम के बाद थक गए हों और सो रहे हों, इसलिए नहीं आए। लेकिन फिर भी इससे पहले भी ऐसे काफी प्रोग्राम हुए, बहुत देर हुई, लेकिन पड़ोसी ने सुबह की प्रेयर कभी मिस नहीं की थी। चिंता होने के बाद जो पड़ोसी थे, जिसका नाम मेरी पेखम था, ने जानकारी लेने के लिए दरवाजा खटखटाया और आवाज दी। कोई प्रतिक्रिया नहीं आने पर वह और भी चिंतित हो गया और अलग अलग खिड़की पर जाकर बच्चों को आवाज दी। फिर भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यह सुबह मेरी पेखर को, जो कि पड़ोसी था, उसे बहुत ही अजीब लग रही थी, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होता और दरवाजा भी बंद था। मेरी पेखर ने घबरा कर जोशिया के भाई रोस मूर को यह खबर पहुंचवाई। रोस मूर, जो कि उसी टाउन में रहता था, आने के बाद मेरी ने पूरा वाक्य उसे सुनाया। अब पेखर की तरह ही जोश ने भी दरवाजा खटखटाया, चिल्लाया और आवाज दी, पर कोई प्रक्रिया नहीं हुई। तो रोज के पास उनके घर की एक चाबी थी, वह मंगवाई और उससे दरवाजा का ताला खोला। रोज घर के अंदर गया और पहले ही रूम, जो कि गेस्ट रूम था, उसमें उसका दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है और देखते ही वह ईना और लीना का शव बिस्तर पर खून से लपालप पड़ा हुआ था। पूरा बेडशीट खून से लाल था और फर्श भी खून से सना था। रोज की घबराहट के मारे चीख निकल जाती है। दोनों के शव बुरी तरह से कुचले हुए थे, बहुत जगह वार किया हुआ था। रोज डर कर बाहर आता है और पड़ोसियों को पुलिस को सूचना देने की बोलता है। उस समय हेनरी हैंक्स हार्टन वहां के अधिकारी थे। खबर मिलते ही पुलिस
तुरंत प्रभाव से मोर हाउस पहुंचती है। हार्टन ने घर की तलाशी ली। उससे पता चला कि पूरे मूर परिवार और 2 पड़ोस की बहनें जो कि रात वहीं रुकी थी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। हत्या करने वाला हथियार एक धारदार कुल्हाड़ी थी जो कि गेस्ट रूम में मिली। वह एक एक कर सभी कमरों में गया। उन्हें वहां लाशें मिलती है। हर बेड पर, हर फर्श पर खून सना था और हर बेड पर लाश थी। वहां डॉक्टर और फॉरेंसिक वाले भी आए और जांच में पता चला कि हत्यारे ने हत्याएं रात 12 से सुबह 5 के बीच हुई। हत्यारा सबसे पहले जोसिया और सारा के कमरे में गया था। सबसे पहले उनकी हत्या की और सभी की हत्या सोते हुए ही की गई है। जोशिया जो कि घर का मालिक था, उसे कुल्हाड़ी से अन्य शवों की तुलना में अधिक बार मारा गया। उसका सर पूरी तरह से कुचला हुआ था, उसकी आंखें भी गायब थी और सिर एक हद तक धड़ से अलग हो चुका था। डॉक्टर का कहना था कि शायद हत्यारे की जोशिया से कोई खास दुश्मनी थी, इसलिए उसने इसे इतनी बुरी तरह से मारा। जांचकर्ताओं का मानना है कि हत्या के समय लीना को छोड़कर सभी पीड़ित सो रहे थे। उन्होंने कहा कि यह जाग रही थी और इसने खुद को हमलावर से बचाने की कोशिश की क्योंकि वह बिस्तर पर आड़ी तिरछी पड़ी हुई थी और उसके शरीर के अंगों पर भी चोट लगी हुई थी। बाद में यह भी अंदाजा लगाया गया कि हर पीड़ित को, जिसमें पति पत्नी और बच्चे भी शामिल है, सभी के ऊपर कम से कम 20 से 30 बार वार किया गया था उस कुल्हाड़ी से। अब जब 11 जून को इन 8 खून की खबर इस छोटे से टाउन में फैलती है तो मूर फैमिली के चाहने वाले वहां आए और घर के बाहर भीड़ लग गई। उनके चाहने वाले घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। अब वहां के फॉरेंसिक डॉक्टर, जिनका नाम विलियम था, उन्होंने पूरे घर की जांच की थी और शव के बड़े करीब से देखा था। उन्हें अंदर आते लोगों को देख उन्हें कहा, अंदर मत जाना। अगर तुम अंदर गए और वहां की स्थिति तुमने देखी, अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक तुम पछताओगे, इसलिए अंदर मत जाना। यह डॉक्टर विलियम्स के वर्ड थे। इसमें एक बात और बताई थी डॉक्टर विलियम ने। जांच के दौरान उन्हें जोसिया के रूम से 2 सिगरेट के बट्स मिले। उसका कहना था कि हत्यारे ने हत्या करने के बाद काफी देर तक वह जोसिया के रूम में बैठा रहा। उसने 2 सिगरेट पी। उसके बाद वह नीचे आया। उसने सिंक में अपने खून से सने हाथ भी धोए और वहां रखे टेबल से पानी भी पिया और पूरे सुकून के साथ वह उस घर से हत्या करने के बाद निकला। ऐसा डॉक्टर विलियम का कहना था। इसके बाद वह इन हत्याओं की जांच पड़ताल शुरू की और समय के साथ कई संभावित संदिग्धों को पकड़ा, जिसमें से जॉर्ज केली, विलियम मिंसफील्ड, लिविंग मिशर, पुल मुलर, हेनरी ली मूर आदि शामिल थे। पूछताछ के बाद यह पता चला कि इनमें से कोई इन हत्या में शामिल नहीं था। केवल जॉर्ज केली नामक व्यक्ति को 2 बार मुकदमा चला। पहली बार में कोर्ट ने उसे 3-2 से बरी कर दिया। मतलब वहां पे कोर्ट के अंदर जूरी बैठती थी। जूरी ने इसका केस सुना और इसको मानसिक पीड़ित बताते हुए इसने जो जुर्म कबूल किया था उस पे 5 जूरी में से 3 ने रिहा करने के लिए वोट किया और 2 ने रिहा नहीं करने के लिए वोट किया, तो 3-2 से यह रिहा हो गया। फिर कुछ समय बाद दूसरी बार इसके ऊपर जांच बैठी, जांच की और इसकी मानसिक बीमारी के कारण इसे फिर से बरी कर दिया गया। जॉर्ज के लिए मुख्य संदिग्ध इसलिए था क्योंकि पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि केली 10 जून की रात को शहर में ही था। वह वहां किसी काम से आया हुआ था। उसने विलिस का सुबह 5 से 5:30 के बीच छोड़ा था। ये वही समय था जब कातिल ने खून किया। फिर जिस ट्रेन में वह जा रहा था वहां के कुछ आई विटनेस से बात हुई, जिन्होंने अपने बयान में कहा कि यह ट्रेन में बैठा और उसने उनसे कहा कि पता है इस शहर के एक घर के अंदर 8 लाशें पड़ी है, 8 लोगों की हत्या हो गई है, उनमें से 6 बच्चे हैं। और उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई घटना किसी को पता चले। अब पहली बार केली की तलाश शुरू की गई। जब ये आई विटनेस सामने आए, पकड़ने के बाद केली की छानबीन की गई तो पता चला कि उस पर पहले से ही महिलाओं को छेड़छाड़, उन्हें नग्न होने के लिए कहने का आरोप था। उसकी मेंटल हालत भी ठीक नहीं थी। उसका काफी जगह इलाज भी चल रहा था। पुलिस के पकड़े जाने पर पूछताछ के दौरान वह यह कबूल कर लेता है और हत्या उसने ही की। उसने कहा कि हाँ, मैंने ही मारा है मूर फैमिली को, ऊपर वाले का हुक्म था, गॉड ने कहा था, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। अदालत में उसे पेश किया गया तो जूरी मेंबर बढ़ गए और उसकी मेंटल हालत को देखते हुए
उसके कबूलनामे को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और 3 दोषी बरी कर दिया और मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया। 2 बार अलग अलग मुकदमों के बाद उसे बरी कर दिया गया। समय बीतता गया और इन हत्याओं का हत्यारा एक पहेली बनकर रह गया और आज 110 साल बाद भी ये पहेली ही है। अब तक तो यह हत्यारा भी मर चुका होगा जिसने इन हत्याओं को अंजाम दिया और यह घर एक घोस्ट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यह अमेरिका की सबसे डरावनी जगहों में से एक बन गया, जहां आज 110 साल बाद कई मूवी बनी, अलग अलग टीवी सीरियल्स बने इस पूरी घटना के ऊपर। और इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाले जो भूत प्रेत और आत्माओं से बात करना पसंद करते हैं वो यहाँ आते हैं और रात रुकने की कोशिश करते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं उन आत्माओं से बात करके कि उनकी हत्याओं का राज क्या है, किसने उनकी हत्या की। पर आज तक इसमें कोई सफल नहीं हो पाया। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।